Hello, welcome everyone. So today's topic will be regarding the pink polling station in Arunachal Pradesh. So अरुणाचल प्रदेश का इस बार पंचायती इलेक्शन खत्म हुआ है आपका 15 दिसंबर 2025 को, जो कि 12 पंचायत इलेक्शन रहा था। और ये इलेक्शन में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में पिंक पोलिंग स्टेशन डाला गया है। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट लेट्स सी द कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ द पिंक पोलिंग स्टेशन। तो पिंक पोलिंग स्टेशन का बेसिक कंसेप्ट होता है, ये एक पोलिंग सेंटर होता है एंटायरली फॉर द वोमेन, औरत मतलब फीमेल के लिए। उसके बाद ये पोलिंग स्टेशन का बेसिक एम ये है कि वो एक सेफ सेंटर, वोमेन सेंट्रिक एंड वेलकमिंग एज वेल एज एम्पावरिंग फॉर द वोमेन वोटर्स के लिए रखा गया है, जिसमें एंटायरली इसका जो स्टाफ है वो लोग भी इवन वोमेन होगा। कंप्लीटली जितना ऑफिसर रहेगा वो भी वोमेन रहेगा। और ये कंप्लीटली सिर्फ एंड सिर्फ वोमेन ओरिएंटेड पोलिंग बूथ है। और इसको पिंक कलर दिया है, इसीलिए हम लोग इसको पिंक पोलिंग स्टेशन बोलते हैं। सो इफ वी सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अबाउट द पिंक पोलिंग स्टेशन, ठीक है, पोलिंग स्टेशन का इंडिया में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग देखेगा तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका 2010 में जाता है। ठीक है, हम यहाँ लिख रहा है। ओके, आई होप आप देख सके। वी कैन नॉट सी दिस कलर ना, सो व्हाइट कलर ही लगा देता है। Okay, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ओके, आई विल राइट हियर। ठीक है, सो सबसे पहले इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड गोज बैक टू 2010। 2010 में सबसे लोएस्ट वुमेन वोटर का टर्नआउट रहा है। ठीक है, बहुत लो वुमेन वोटर टर्नआउट हुआ है। इसी के चलते आपका इलेक्शन कमीशन में एक नया रिफॉर्मेशन वो लोग डालने का कोशिश किया है। और सबसे लोएस्ट टर्नआउट, ठीक है, 2010 में लोएस्ट टर्नआउट रहा है वोटर्स का, स्पेशली टर्न आउट फॉर द फीमेल। देयरफॉर 2015 में, ठीक है, 2015 का जो प्रोविंशियल इलेक्शन इन बिहार, ओके, बिहार का जो गया डिस्ट्रिक्ट है, ये गया डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली बार पिंक पोलिंग स्टेशन रखा गया था। और ये पिंक पोलिंग स्टेशन में इसको महिला बूथ, ठीक है, महिला बूथ बोल के यानी कि पिंक बूथ बोल के इसको स्टैब्लिश किया गया था सबसे पहले बिहार गया में। और इसमें एक सक्सेसफुली टर्नआउट देखने को मिला है। उसके चलते आपका 2017 में गोवा का जो असेंबली इलेक्शन है, ठीक है, असेंबली इलेक्शन, गोवा का जो असेंबली इलेक्शन में वहां पे भी आपका पिंक बूथ को डाल के, यहाँ में भी पिंक बूथ डाल के, और साथ ही साथ पिंक बूथ के साथ साथ गिफ्ट टोकन, है ना, टोकन इस तरह से डाला है ताकि वो वोमेन वोटर्स को वो कर सके और वोमेन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हक है वोटिंग का, उसका पार्टिसिपेशन देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 2018। 2018 में आपका कर्नाटक, कर्नाटक या तो कर्नाटका, है ना, उसका जो इलेक्शन है असेंबली इलेक्शन, वहां में ऑलमोस्ट 450 पोलिंग बूथ, पिंक बूथ स्टैब्लिश किया है ताकि वोमेन पार्टिसिपेट कर सके एवरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बाद 2019, यहाँ पे हम लिख देगा। ठीक है, उसके बाद 2019 में आपका लोकसभा का इलेक्शन में होगा। लोकसभा का इलेक्शन में स्पेशली एम्फसाइजिंग स्टेट्स लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वो सबको एम्फसाइज करते हुए आपका ये पिंक पोलिंग बोर्ड को स्टैब्लिश किया है। और अभी रिसेंटली ईवीसी, ठीक है, रिसेंटली अगर हम देखें तो 2024 और 25 में दो ऐसा स्टेट में इलेक्शन हुआ है। ठीक है, 2024 और 2025 में, जैसे हो गया आपका असम एंड बिहार। ठीक है, यहाँ का इलेक्शन में फिर से पोलिंग बूथ स्टेशन डाला गया है, जिसमें असम में ऑलमोस्ट 150, ठीक है, असम का सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में 150 पोलिंग बूथ डाला है। एंड बिहार में 541 पिंक बूथ स्टेशन डाला है ओनली फॉर वुमेन वोटर्स। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का लेट्स सी। तो अरुणाचल प्रदेश का ये जो 12 पंचायत इलेक्शन रहा है ना, सो 12 पंचायत इलेक्शन में 2025 में अरुणाचल का पंचायत इलेक्शन, ठीक है, पंचायत इलेक्शन में ये वोट को सबसे पहली बार 5 डिस्ट्रिक्ट में डाला गया है। ओके, सो ये आपका पिंक पोलिंग स्टेशन का हिस्ट्री है इन इंडिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाई द कलर पिंक, है ना। सो दूसरा क्वेश्चन है कि पिंक कलर ही क्यों चूज करना, क्योंकि
दे बिलीव कि पिंक जो वुमेन को सिंबलाइज करता है, वुमेन का एम्पावरमेंट को सिंबलाइज करता है और उसका इंक्लूसिवनेस टू द सोसाइटी ग्रोथ के लिए शो करता है। उसके अलावा साइकोलॉजिकली ये कलर जो बहुत कंफर्टिंग एंड वेलकमिंग है, इसलिए इसको चूज किया है। उसके अलावा इट क्रिएट्स ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी अमॉन्ग द पोलिंग स्टेशन। जितना भी पोलिंग स्टेशन, नॉट ओनली पिंक, ब्लू कलर भी है स्टेशन, तो ये एक डिस्टिंक्ट क्रिएट करता है पोलिंग स्टेशन में, ठीक है, फॉर द वुमेन। उसके बाद इसका कोर फीचर्स आपको क्या देखने मिलेगा, इसमें डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स है, जहाँ में एडमिनिस्ट्रेटिव में जो ऑफिसर्स होता है, स्क्रूटनी ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होता है, ठीक है, वो सब कंप्लीटली वुमेन सेंटर होता है। और वोटर फ्रेंडली फैसिलिटीज यहाँ में वुमेन के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए, वो लोग के लिए भी वो मतलब प्रोविजंस दिया जाता है वोटर इजी होने के लिए, वोट करने के लिए। और ये सेफ्टी और कंफर्ट के अंदर में है। और ये वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वुमेन एज ए वोटर जब वो टर्न आउट होता है तो वो भी आपका सिस्टम को बनाने में वन ऑफ द मेन बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। सो अरुणाचल प्रदेश में पहली बार आपका 5 डिस्ट्रिक्ट में ये पोलिंग स्टेशन रखा गया था, एंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर चांगलांग, वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग, पापुमपरे एंड बिचोम डिस्ट्रिक्ट। बिचोम तो 2024 में सबसे यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, तो वहाँ पे ये पोलिंग स्टेशन तैनात हुआ है, ठीक है। सो अरुणाचल का जैसे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट हो गया, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड तैनात हुआ है 17 पिंक पोलिंग स्टेशन रखा गया है अरुणाचल प्रदेश का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लाइक बोरकेट में, बोरदुनसा में भी पिंक स्टेशन रखा गया था। वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में आपका जो कंबा का एरिया में, ठीक है, देगो कम की जो उस साइड का एरिया है, वहां में पिंक पोलिंग स्टेशन रखा गया था। उसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट जैसे बिचोम, बिचोम में पिंक पोलिंग स्टेशन, 5 ऐसा स्टेशन में पिंक पोलिंग स्टेशन रखा है। उसके अलावा एवरी पोलिंग स्टेशन का थीम वो लोग रखा है, थीम लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम। उसके बाद बिलीव इन योरसेल्फ, ये सब थीम डाल के वो लोग वोटर के लिए पिंक बोर्ड स्टैब्लिश किया है इन बिचोम डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में 14 रोलिंग स्टेशन यानी कि पिंक स्टेशन स्टैब्लिश किया है। तो बेसिक एरियाज जैसे कि रुक्सिन में, मर्बो में, पासीघाट में, इसमें रखा गया था। उसके बाद पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में आपका जो बोम काकर मिशन स्कूल जो मिप्पू में है, मॉडल विलेज में, वहां में स्पेसिफिकली पिंक बूथ रखा गया था, ठीक है, फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन टर्नआउट फॉर द वोटिंग राइट। ठीक है। सो ये वुमेन एम्पावरमेंट, ये जो इसका जो माइलस्टोन है, एस्टैब्लिशिंग सच इंस्टीट्यूट, सच मतलब सेटअप करना, वोटिंग का सेटअप, वो एक जेंडर एम्पावरमेंट एंड लीडरशिप का क्वालिटी के अंदर आ जाता है। और वो एक इंक्लूसिव वोटर एंगेजमेंट को दिखाता है। और ये अरुणाचल के एक न्यू बेंच स्टेट मार्क है अरुणाचल के लिए। एंड अरुणाचल का पंचायत इलेक्शन में ये जो 12 इलेक्शन, उसको भी याद रखिए, ठीक है, 12 पंचायत इलेक्शन रहा है। और ये पंचायत इलेक्शन अरुणाचल प्रदेश में हम लोग का नेफा, नेफा पंचायती रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1967, उसके तहत ये पंचायत इलेक्शन कंडक्ट होता है, जो कि 12 है। और पहली बार सबसे डिस्टिंग्विश चीज ये था कि पिंक पोलिंग स्टेशन स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन डाला गया था, ठीक है। और ये 5 डिस्ट्रिक्ट में है, हाईएस्ट चांगलांग में है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया है, ठीक है। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।